हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से वेलकम बैक, बैक बैक द वेलकम। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है। कुछ दिनों से वीडियो मैं नहीं बना रहा था, लेकिन आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा एक न्यूज़ है जो आप लोगों के सामने आज मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सक्षमता परीक्षा जो हुआ था प्रथम, जिसमें 1,87,000 शिक्षक पास किए थे, उनका जो है वो काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तेजी से अपने आगे की ओर बढ़ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जून का जैसे ही 4 जून को लोकसभा इलेक्शन का काउंटिंग होगा यानी गिनती होगा, उसके अगले ही दिन से आपको काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया आपको धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगी। लेकिन आज जो आप लोगों के सामने एक वीडियो में लेकर आया हूँ वो काउंसलिंग की प्रक्रिया में ही एक नई सीढ़ी है, एक ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी है, जिसमें कहा गया है दोस्तों कि जो जैसा कि पता है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का काउंसलिंग जो है वो पटना में होगा। आप भली भांति जानते हैं कि सभी को जो है वो पटना परीक्षा भवन है उसमें बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। उसी को लेकर जो है बिहार स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन ने एक लेटर लिख के दिया था, एक मांग की थी शिक्षा विभाग से कि जहां तक जो भी शिक्षक 1,87,000 शिक्षक जो पास किए हैं उनको जो है वो उड़ती फुड़ती खबर आ रही है, न्यूज के माध्यम से खबर आ रही है कि जो भी है वो पटना में जाके उनका जो है वो काउंसलिंग होगा। तो पटना में अगर काउंसलिंग होगा तो बीपीएससी TRE 1 की तरह इन शिक्षकों का भी जो है काउंसलिंग किया जाए और इनको जो है भेजने के लिए सुविधा दिया जाए और उन पे जो है सो विशेष अवकाश देने की बात की जाए। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि पटना जाने के लिए जो है विभाग क्या व्यवस्था कर रही है और किस तरह का व्यवस्था कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों चैनल यही एकमात्र चैनल है जो आपको सक्षमता परीक्षा हो, चाहे आपको प्रधान शिक्षक हो, इन सारी चीज या नियोजित शिक्षक के बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज हो वो आपको सबसे पहले और सटीक बताएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया, तो आपको पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो जैसा कि पता है कि मई खत्म होने वाला है और जून के प्रथम सप्ताह में सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। और पटना जाने के लिए जो भी शिक्षक सक्षमता पास है उनका जो काउंसलिंग होगा उनका शिक्षा विभाग आपको व्यवस्था करेगा कि किस तरह से आपको लेके जाना है और कहाँ जाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज है, आपको इसके बारे में इसकी सच्चाई बताएंगे कहाँ तक ये न्यूज जो है वो सच है या झूठ है। उसके बाद जो है एक और चीज सामने आ रही है कि काउंसलिंग के दिन जो है विशेष अवकाश की बात कहाँ तक सच है और इसके ये जो बात है ये कहाँ तक सच्चाई की तरफ जा रही है या ये सिर्फ हवा हवाई है, इसके भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। और चलिए ये जो लिखा हुआ है बात, इसको हम लोग खोजते हैं लेटर के माध्यम से कि क्या यह सही बात है या गलत है, इस तरह का कोई विभाग का लेटर आया है या नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देखिए शिक्षा विभाग का एक लेटर है कि 1413 जो इसका ज्ञापांक है और इसमें जो है प्रेषक कौन है तो उप निदेशक माध्यमिक शिक्षक, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षक जो आपके अब्दुल सलाम अंसारी है। और किसको लिखा गया ये लेटर, तो ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि जितने भी जिला है 38 जिला के डीओ को लिखा गया है ये लेटर। इस लेटर में क्या है, तो इस लेटर का दिनांक देख रहे हैं दोस्तों कि 27/5 यानी कि कल का दिनांक है। इसमें साफ लेटर में विषय में दे दिया गया है कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए आने जाने की व्यवस्था एवं विशेष अवकाश देने के संबंध में, यानी कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि सक्षमता पास जो भी शिक्षक काउंसलिंग के लिए पटना जाएंगे उनके आने जाने और जो जो शिक्षक जिस स्कूल से जाएंगे उसमें अवकाश की जो प्रक्रिया होगी उसके संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक हिसाब से एक लेटर के माध्यम से नोटिस दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। तो लेटर में देख लीजिए, यहाँ पहले लाइन में लिखा गया है कि उपयुक्त के संबंध में मोहम्मद फिरोज आलम जो कि आपको राज्य सचिव बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, यानी कि जो बिहार स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन के मोहम्मद फिरोज आलम सचिव हैं उनका एक लेटर इसको यहाँ नीचे प्रतिलिपि में संलग्न किया गया है। उसको भी आपको पढ़ के दिखाएंगे कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। उसमें लिखा गया कि अतः अनुरोध है कि संलग्न आवेदन में अंकित बिंदुओं को जांच कर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आवेदक को अवगत कराने की कृपा की जाए। बोल रहा है कि ये इसमें जो देखा ये जो लेटर लिखा गया है उसमें नियम अनुसार जांच किया जाए और इस पे जो है वो अपने हिसाब से इस पे कार्रवाई करते हुए इसको आगे बढ़ाने की कृपा की जाए। यानी कि पूरा कह सकते हैं कि जो भी शिक्षक सक्षमता पास हैं उनके लिए जो है खुशखबरी है, उनको जो है पटना जाने के लिए जो है शिक्षा विभाग
व्यवस्था करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि ये जो बिहार स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन के जो सचिव हैं उनका लेटर क्या कहता है, उनके लेटर में क्या कुछ कहा गया था। तो चलिए देखते हैं। ये लेटर आपके सामने यहाँ देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है बिहार टीचर एसोसिएशन उर्दू टीचर एसोसिएशन के। अब इन्होंने लेटर लिखा था, कब लिखा था दोस्तों, तो 5 अप्रैल को लिखा था। किसको लिखा था, तो अपर मुख्य सचिव के पाठक को लिखा गया था। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा गया था कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए आने जाने की व्यवस्था एवं विशेष अवकाश के देने के संबंध में। ये जो चीज है कि जब काउंसलिंग होगी तो सभी शिक्षकों को आने जाने की व्यवस्था, बस हो चाहे जो भी हो, जो भी गाड़ी से आप लेके जाना चाहे तो उसकी सुविधा जो है सो बिहार सरकार या शिक्षा विभाग करे। और उसमें जो है सो जिस दिन जाएंगे उस दिन का अवकाश की भी बात इन्होंने कही थी। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या आ गया था। उन्होंने कहा है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु गांधी सभागार पटना में बुलाया जाना है। गांधी सभागार में बुलाया जाना है। पटना से विभिन्न जिलों की दूरी सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा होने की वजह से एक दिन में आना जाना संभव नहीं है। एकदम बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि बहुत जो जिला है, जैसे कि आपको दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, आपको सहरसा हो गया, छपरा हो गया, सिवान हो गया, अररिया हो गया, ये जितने भी जिला है, यानी बहुत सारा जिला जो है, सभी जिला जो है पटना से नजदीक नहीं है। तो इनका सैकड़ों किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। तो उन्होंने कहा है कि आना जाना इसकी वजह से संभव नहीं है एक दिन में। श्रीमान से नम्र निवेदन है कि काउंसलिंग में जाने वाले शिक्षकों के लिए आने जाने की व्यवस्था टीआरई 1 की तरह करने एवं विशेष अवकाश देने की कृपा की जाए। उन्होंने खुलासा तौर पे कहा है कि बीपीएससी टीआरई 1 में जिस तरह से शिक्षकों को हर जिला से बुलाया गया था, विभाग के द्वारा बसें की गई थी, शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है बस की व्यवस्था की गई थी, और जितने भी शिक्षक पास किए गए थे उनको जो है सो उनमें से कुछ शिक्षकों को जो है सो भेजा गया था पटना के लिए। तो आप जो है सो इस तरह से कर सकते हैं कि पटना जो बुलाया जा रहा है काउंसलिंग के लिए, सभी शिक्षकों की व्यवस्था की जाए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से। तो इन्होंने यहाँ देख लीजिए कि इन्होंने 5 अप्रैल को ये लेटर लिखा था, जिसका जवाब आपको 27 मई को आ गया है। और उन्होंने सभी डीओ को, ये 27 मई को इसलिए आया है क्योंकि ये जो है अब काउंसलिंग की प्रक्रिया करनी है, क्योंकि जून में आपको जैसा कि पता है कि 6 जून से जो सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और आपको जून के प्रथम सप्ताह नहीं तो द्वितीय सप्ताह में आपको सारी जो बातें हैं काउंसलिंग के, जो भी प्रक्रिया है वो आईने की तरह साफ हो जाएगी, आपको विद्यालय की पदस्थापना भी हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। और जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं, आप दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी आप राजकर्मी बनने जा रहे हैं। और इस तरह की जो भी न्यूज़, जो भी अपडेट आप लोगों के सामने आएगा, मैं आप लोगों के लिए जल्द लेकर आऊँगा। और सक्षमता परीक्षा पास जो भी शिक्षक हैं, जिन्होंने काउंसलिंग जिनका भी काउंसलिंग होना है, उनके लिए जो है सो मैं तत्पर हूँ। और जो भी इस तरह का न्यूज़ या जो भी इस तरह की अपडेट बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा आएगी, सबसे पहले आप लोगों के लेके आऊँगा। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी शिक्षक साथी उनके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। ये सभी शिक्षक के लिए क्या है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सभी को शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।